नमस्कार दोस्तों। आपने जैसा देखा होगा हमारे थंबनेल में एक भिखारी की दुख भरी कहानी। दोस्तों, कृपया पूरी कहानी देखिएगा और सुनिएगा, आपको जब ही समझ में आएगा। हर दिन की तरह एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर के लोग उस भिखारी को भीख देने के बजाय उपदेश दिया करते थे। पूरी जिंदगी भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ बना बैठा है। कभी कभी तो लोग उससे गुस्से में धक्का भी मार देते थे, परंतु वह भिखारी हमेशा लोगों को यही कहता था, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक बार भिखारी किसी अमीर सेठ के दरवाजे पे भीख मांगने गया, जो कंपनी का मालिक था। उसको कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो बहुत उदास और क्रोधित था। उसने भिखारी को मार दिया और वहां से भाग जाने को कहा। भिखारी के सिर से खून भी बहने लगा, परंतु भिखारी बोला, भगवान आपके अपराध को माफ करे। भिखारी दरवाजे से चला गया। उसके सिर से इतना खून बह रहा था मानो उसके पूरा शरीर लाल रंगों से लिपट गया। जब सेठ को एहसास हुआ कि हमने भिखारी को मारना नहीं चाहिए था, सेठ भिखारी को ढूंढने निकले। कुछ ही दूरी पर भिखारी के सेठ ने देखा। उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो कमजोर और बीमार थी। वो उस भिखारी की पत्नी थी। पति को आते देखकर पत्नी उठकर बैठी। भीख वाले कटोरी में देखा, बस कुछ ही रोटी है, बस इतना ही मिला। और आपको चोट कैसे लगा? खून भी बह रहा है। बस यही है, भिखारी बोला, बस आज इतनी ही मिला है, कुछ नहीं मिला, बस इतना ही रोटी मिला। और ठंडी सी सांसें लेकर बोला अपनी पत्नी से, हमारे पापों का फल है। तुम्हें याद है ना कि हम कुछ साल पहले हमने कितने अमीर थे, हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला भी था, परंतु हमने किसी को दान नहीं दिया था। उसी बुरे कर्मों का फल है। तुम्हें याद है ना कि उस अंधे भिखारी के साथ हमने क्या किया? हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। उस अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे। रोटी के बजाय उसे कागज के टुकड़ा दिया करते थे। उसी कर्मों का फल हमें भगवान ने दिया है। उस भिखारी का श्राप सच हुआ। इस दुख भरी जिंदगी में आ गया, उसका श्राप सच हुआ। इसलिए मैं किसी को श्राप नहीं देता हूं। सेठ भिखारी की बातें सुन रहा था और वह बहुत दुखी हुआ कि भगवान हमने क्या किया इस भिखारी के साथ। अगले दिन भिखारी फिर सेठ के दरवाजे पे भीख मांगने आया। सेठ ने उसे आदर के साथ खाना खिलाया और क्षमा मांगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबी